नाजरीन, सियासत टीवी के खास प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उससे मिलाल। साबिक प्रोग्राम्स में सियासत टीवी ने माहिर करियर गाइडेंस एम ए हमीद के जरिए आपकी रहनुमाई अंजाम दी है, लेकिन इस प्रोग्राम में ख़ास बात यह है कि इल्मी मैदान में जो कोशिशें दरकार हैं, इसकी जानिब से हम रहनुमाई कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज इम्तहानात न सिर्फ बावखार होते हैं, बल्कि इसमें कामयाबी हासिल करना एक चैलेंज होता है। सियासत टीवी ने सिविल सर्विस में टॉप करने वाले तलबा से ख़ास बातचीत की और आप तक इसको पहुंचा रहे हैं ताकि इससे आपको मदद मिल सके। और जो तलबा मुस्तकबिल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो टॉप करने वाले तलबा की तैयारियों को अपना नमूना बनाएं। सिविल सर्विसेज 2018 इम्तहानात में 57 रैंक हासिल करने वाले मोहम्मद अब्दुल शाहिद हमारे साथ आज मौजूद है। आइए हम शाहिद से बात करते हैं, उनकी कामयाबी के राज बात करते हैं। शाहिद, तो बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आप? 57 रैंक आया आपको ऑल इंडिया, और तेलंगाना में भी आप नंबर 2 पोजीशन पे है। बहुत बहुत खुशी हो रही है इस वक्त मुझे। इसी साल मुझे दो इम्तहान में मुझे जीत मिली है। एक मुझे सिविल सर्विसेज 2018 57 रैंक आया है, और दो महीने पहले मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी ऑल इंडिया 45th रैंक है। और इस जीत के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या एजुकेशन में कैसी आपकी तैयारी रही? लंबा सफ़र कैसा रहा है यहाँ पर? ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ होता है, तो अक्सर ये होता है कि बहुत टाइम लगता है इसमें। और मेरे एजुकेशन में मैं हमारे पेरेंट्स को बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छी तालीम मिली है। मेरा एजुकेशन जो है, मेरे 6 to 10 जो है, मैं वट्टम जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, और उसके बाद मैं CBIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से BE किया था। उसके बाद 3 साल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा काम किया था, और उसके बाद में मैं दिल्ली जाके सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेके वहाँ से मैं 4th अटैम्प्ट में मुझे ये रैंक आया है। तो आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए, कैसा आपको मोटिवेशन रहा उनका? मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, और दोनों ही बलमुर मंडल में काम करते हैं। दोनों एक जगह काम करते हैं। मेरे पापा स्कूल असिस्टेंट है, और मेरी मदर हिंदी पंडित है। और उनका मोटिवेशन पहले से यही था। मैं जब 3 साल जॉब करके मैं फिर जब नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, मेरे फादर ने मुझे बहुत ही अच्छे से पुश किया था, और वो मुझे इतना हिम्मत दिए थे कि तुम आगे जाके जो भी करना है कर लो, हमारी साथ आपको हमेशा रहेगी। आप कौन सा सर्विस प्रीफर करेंगे? IAS, IPS, IFS को कौन सी सर्विस प्रीफर करेंगे? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है IAS है, सेकंड प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है। इंशाल्लाह मुझे IAS मिल सकती है, क्योंकि मेरा रैंक बिलो 100 है, तो पास्ट स्टैंड्स के हिसाब से मुझे IAS मिल सकती है। ऐसे कई नौजवान मौजूद है कम्युनिटी में जो IAS, IPS बनने के काबिल है, उनके लिए एक अच्छा बड़ा मैसेज दीजिए उनके लिए। मैं सबको नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अपने अंदर जुनून है और हार्डवर्क करने की ये खूबसूरती आपके अंदर है, तो आप हासिल कर सकते हैं IAS, IPS, IFS, जो भी सर्विसेज आपकी इच्छा के हिसाब से जो भी सर्विस है, इसको हासिल कर सकते हैं। बस यही है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए और हार्डवर्किंग करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ अपने नौजवानों बच्चों के लिए। ये है कि गवर्नमेंट के तरफ से एक असर्टिव एक्शन ले आ रहे हैं। अगर हम देखा गया तो बच्चों को, मतलब KG to PG के मिशन के दौरान, अब यहाँ पे अपने गांव में माइनॉरिटी गुरुकुल बोल के स्टार्ट किए। वहाँ पे कुरान की तालीम हो रही है, और साथ ही साथ जो भी अपने सिलेबस है उसके अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। और उसके बाद में जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ज़कात फाउंडेशन है, और अपने यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट है जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग दे रही है। और दिल्ली में जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी कुछ डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे सेपरेट डिपार्टमेंट्स है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पुश द मुस्लिम स्टूडेंट्स इनटू द सिविल सर्विसेज। तो जो भी बच्चों को सच में सर्विसेज में आना चाहते हैं, वो लोग इन सब को यूटिलाइज़ कर लीजिएगा,
यहाँ पे आपको कोई तरीके की एंट्री बैरियर नहीं है, दैट आई कैन कन्फर्म। सो आप इस सब को यूटिलाइज़ कर लीजिए और जो भी आपके अंदर जो भी आपको हासिल करना है कर लीजिए। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, आई विश the community should move forward into the fields of medicine, science, engineering और उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप में भी। तो इस सारे फील्ड्स में कम्युनिटी आगे बढ़ना है, यही मेरा गुजारिश है। शाहिद साहब ये बताइए कि इंटरव्यू में कैसा आपका जो फाइनल मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें कैसे सवाल आते हैं, कैसा आप फेस करें इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू जो है ये मेनली अपनी पर्सनालिटी की चेक होती है वहाँ पे। इस साल मैं 2 बार इंटरव्यू जा चुका था, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था विद फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज की। और इस बार मेरे इंटरव्यू का बोर्ड था, स्मिता नागराज मैम बोर्ड का था। उसमें मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि वाई जनरली मुस्लिम्स आर बैकवर्ड इन आवर कंट्री, और हम उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और आपके स्टेट में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं जो ताकि मुस्लिम्स आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे से ये सजेशंस पूछे गए थे कि आप क्या सजेस्ट करते हो मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे इंटरव्यू इस पे चल रहा था। उसके बाद में मेरे हॉबीज़ थे। मेरी हॉबीज़ ये है कि मुझे एयरक्राफ्ट्स बहुत पसंद है, सिविल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। मैं एक एयरक्राफ्ट को देख के मैं बता सकता हूँ ये कौन सी मॉडल एयरक्राफ्ट है, इसकी कैपेसिटी क्या है। तो उस पे क्वेश्चंस आए थे और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा। बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े अपने इंडिया और अपने फॉरेन रिलेशंस के भी क्वेश्चंस पूछा गए थे और मैं इन सबको अच्छे से आंसर दिया था। शायद साहब, जैसा आप बताए कि इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम बैकवर्ड्स के बारे में जो क्या जवाब थे आपका क्या जवाब दिए इंटरव्यू में, ये बताइए। मेरा जनरल यही था कि जनरली अपने पैरामीटर्स देखा गया तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी है अपने, वो वी आर वेरी बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी लेवल जो है अपनी थोड़ी सी कम है। तो अपना जो भी है मतलब एक जनरेशन को अगर अपने को अपलिफ्ट करना है, इट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द एजुकेशन। तो मैं उनको वही बताया था और वो देन क्वेश्चंस फॉलो ऑन हुए थे। तो और उसके बाद में वो पूछ रहे थे कि आपको मदरसा के बारे में क्या मतलब उसमें कुछ चेंजेस आने के लिए पूछ रहे थे। तो मैं वही बोला था कि जैसे जैसे कुरान की तालीम होती है उसके साथ साथ अपनी साइंटिफिक एजुकेशन भी उसके साथ होनी चाहिए। और जो नॉर्मल जो एजुकेशन होती है, मदरसा की एजुकेशन होती है, उसकी 10th की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन जो है उसको भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, ताकि अपने नौजवान लड़के जो है वो वोकेशनल एजुकेशन फर्दर वोकेशनल एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मेरे सजेशंस और वो इंटरव्यू चली थी। आपके बेटे जो IAS बनने जा रहे हैं, इन्हें मुल्क के ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्व करने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी से, हम तो इतना खुश है कि बातों में वो अल्फाज में नहीं बता सकता। बहुत खुश हूँ। उसके छोटे जब से बचपन से ही उसमें वो जज्बात है। एक जो उसकी एक चीज़ बताए या उसको एक इसके बारे में बोले तो एकदम कैच करता, हासिल करता, उसको कैप्चर करता। वो खूबियत उसमें है। वो मैं उसके बचपन में ही तो देखा हूँ। इसमें थोड़ा टैलेंट है, कैपेबिलिटी है। ये पूरा क्रेडिट उनके वालदा को जाता है। कई बोल तो उनकी पहली वालदा है और उसके बाद पहले गुरु टीचर है उनके वालदा ही है। कई बोल तो 1वीं से 5वीं तक उनको सेल्फ एजुकेशन घर में ही उनको पढ़ाई है। वो बहुत इम्प्रेशन, वालदा का इम्प्रेशन मेरे बच्चे पे है। आपकी मेहनत रंग लाई, जो शाहिद के वालिदा हैं, आप बताइए, आपके तासुरात बताइए, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, मेरा पहला बेटा MA शाहिद है। ये तो बहुत नॉलेज है उसके पास बचपन से ही है। एक बार जो भी देखा सुना तो उसे फ़ौरन बता देता था। और इसलिए मेरे पास ही पढ़ा बचपन से ही, 1 to 5th तक मेरे स्कूल में मेरे पास ही पढ़ा।
इसका टैलेंट देखो, मैं बचपन से बोलती बेटा आप तो IAS कंपलसरी बन जाएंगे। उसके दिल में या मेरे दिल में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा IAS ना है। आपका ख्वाब पूरा हो गया, आपका बेटा IAS बन गया। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 खुशी। जब बेटा पैदा होता है तो खुशी नहीं, मगर आज जो हासिल किया है वो हासिल से मैं तो पूरे फुल प्राउड ये हो रही हूँ। और मैं सबको क्या बताऊँ, मैं खुशी बता नहीं सकती। मैं एक रोल मॉडल बन गई हूँ मेरे बच्चे की तरफ से। मेरे को बहुत बहुत खुशी दिया मेरा बेटा। इससे बड़ी खुशी को माँ बाप को कुछ भी नहीं रहती। जब बच्चे हासिल करते हैं, माँ बाप के जो ख्वाहिशां होते हैं वो पूरी करते हैं, तो वो इसी दुनिया में तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। वो खुशी मैं पा रही हूँ आज। मैं बहुत बहुत खुश नसीब वाली हूँ, बहुत खुश हूँ, एक माँ और एक टीचर, इस वगैरह बहुत खुश हूँ मैं। ऐसे कई नौजवान हैं कम्युनिटी में, यानी जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उन लोगों मैं एक ही चाहती हूँ कि वो बच्चे मेहनत करना, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे पास क्या बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं। पैसे नहीं भी तो हेल्प करने के लिए बहुत से लोग साझेदारी दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही बच्चों के लिए थोड़े बच्चों के पास पैसे नहीं रहते, तो उनके टैलेंट देखो हम लोग पुश करते, लोगों को हम लोग दे देते पढ़ने के लिए। उनकी क्या ज़रूरत है, किताबों हो और पैसों की मदद हो, कुछ भी हो, जो भी हो, कपड़े हो, जो भी हो, हम लोग मदद करते हैं। इसलिए गरीबी और कुछ भी ये वो उसके काबिल तो क्या है, मेहनत है ओनली। ये सब अननेसेसरी, गरीबी बोलना, घर में क्या बोलते हैं, हमारे पास उतना माहौल सीधा नहीं, ये सब बातें छोटे छोटे बातें हैं। ये सब जब दिल में पढ़ना, मैं ला लेना, मैं भी एक प्रूफ कर लेना बोल, जब कोई भी समझता है नौजवान, तो वो मेहनत, खड़ी मेहनत करने से कंपलसरी हासिल होता है। बच्चों, बहुत से बच्चों देखते हम लोग साल साल कितने की ब्याचन जाते रहते आते रहते ना, मेहनत करे से बच्चे आज तक भी अच्छे हैं। जो नहीं सुने वो उसी है। मोहम्मद अब्दुल शाहिद और उनके वालिदैन का ये तासुर है कि मेहनत और जुनून से हर चीज़ हासिल की जाती है। सिविल सर्विसेज 2018 में कामयाबी हासिल करने वाले वरुण रेड्डी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनके साथ बात करते हैं और इनसे तबादले ख्याल करते हैं। मिस्टर वरुण रेड्डी, बताइए आपके कामयाबी के राज, कैसा फील कर रहे हैं आप? सिविल सर्विसेज में तेलंगाना रियासत में नंबर 1 है आप। सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ये 5th अटैम्प्ट है मेरा, और मेरा स्ट्रगल भी काफ़ी लंबा से चल रहा था। पिछले 6 साल से मैं इसका पढ़ाई कर रहा हूँ। और जब आप लंबी स्ट्रगल से आ जाते हो ना, सफलता आ जाता है, एकदम से बहुत अच्छा फीलिंग लगता है कि एकदम से रिलीफ भी आ जाता है और सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है। और इससे और ज़्यादा जो हैप्पीनेस मुझे देता है कि मैं यहीं पे आने वाला हूँ, यहीं पे आके यहीं पे लोगों को सर्व करने वाला हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है वो मुझे। आपको मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा सिविल सर्विसेज ऑप्ट करने के लिए? यानी सिविल सर्विसेज ऑप्ट करने के लिए आपको जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए क्या आपका मोटिवेशन रहा? सर मेरा पहला मोटिवेशन है, मेरा पेरेंट्स है सिविल सर्विस सर्व करने का, क्योंकि मेरा पेरेंट्स दोनों, मदर है स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और फादर ऑप्थोमोलॉजिस्ट है। तो दोनों का प्रोफाइल है पब्लिक एंगेजमेंट के रिलेटेड ही है। तो जब भी उनसे मैं सुनता हूँ कि उनका एक्सपीरियंसेस कैसे चल रहा है डे टू डे, और जो लोग उनसे बेनिफिट मिलता है उनको, वो भी जो किस्सा सुनाता है कि ऐसे मैं अपने पापा और मम्मा से ऐसे मैंने बेनिफिट लिया था, तो बहुत प्राउड और रेस्पेक्ट उनका प्रोफेशन से हो जाता है। सो वो धीरे धीरे मुझे भी वो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि मुझे भी एक पब्लिक प्रोफाइल वाला प्रोफेशन में जाना है। सो वो ही मेरा मोटिवेशन है। आप कौन सा सर्विस प्रीफर करेंगे, IAS, IPS, विच सर्विस यू वांट टू प्रीफर? सर मैं अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS प्रीफर करूँगा, एंड आई होप मिल जाएगा वो। जी, जो यंगस्टर्स है, जो फ्यूचर में जो और नौजवान जो करना चाहते हैं सिविल सर्विस, उनके लिए क्या मैसेज है? सर जो अभी सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो मैं उनको एक ही बताऊँगा कि सिविल सर्विस इज़ जस्ट ए जर्नी। उनको आप अपना लाइफ एंड डेथ मत लो। सो
prepare with cheer in your face and find a nice group of friends जो आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम बनेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। एंड जब भी आपका लो मोमेंट्स है, फेलियर्स है, उस टाइम पे आपको ऊपर लेके जाने के लिए यू नीड गुड सपोर्ट सिस्टम। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हैव ए बैलेंस्ड अप्रोच टू प्रिपरेशन। तो आपके प्रिपरेशन के साथ साथ में अच्छे से हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी डेवलप करो, जैसे जॉगिंग करना या जिम करना, स्पोर्ट्स खेलना या बुक रीडिंग करना। सो अच्छे से हॉबीज़ भी डेवलप करो। सो साथ साथ में थोड़ा सा एज ए फन लर्निंग एक्टिविटी की तरफ आप पढ़ाई करो, स्ट्रेस मत लेना प्रिपरेशन के लिए। नाजरीन, आईपीएस महेश भागवत जो कि रचाकोंडा के कमिश्नर पुलिस हैं, वो खुद भी तलबा की रहनुमाई का काम करते हैं ताकि हमारे वतन के अजीज़ तलबा को बावखार सिविल सर्विस इम्तहानात में बेहतरीन मुकाम हासिल करने में मदद मिल सके। सियासत टीवी ने महेश भागवत से भी बातचीत की और नाजरीन के लिए पेश खिदमत है। सिविल सर्विसेज इम्तहानात में कामयाबी और उसकी तैयारी के लिए महेश भागवत आईपीएस बहुत काम कर रहे हैं, एक मनसूबबंद तरीके से काम कर रहे हैं। सीपी राचाकोंडा आइए हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं महेश भागवत साहब से। भागवत साहब, ये बताइए कि 2018 के सिविल सर्विस इम्तहानात के लिए अब कितने लड़कों को, यानी कितने लड़के लड़कियों को, एस्पिरेंट्स को तैयार किया? 2018 के जो सिविल सर्विस है, अभी 5 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है इस बार। हम लोग यहाँ पे एक हैदराबाद में एक सिविल सर्विस इंटरव्यू ग्रुप व्हाट्सएप के जरिए और एक महाराष्ट्र का सिविल सर्विस इंटरव्यू ग्रुप, ऐसे 2 ग्रुप हम यहाँ पे चला रहे थे। तो महाराष्ट्र के ग्रुप में महाराष्ट्र के ऑफिसर्स मेंटर्स हैं और यहाँ के ग्रुप में हैदराबाद के या कोई बाहर के लोग भी यहाँ पे मेंटर्स हैं। ये दोनों ग्रुप के नतीजे जो हमें मिले हैं अभी, वो 97 कैंडिडेट्स 759 में 97 कैंडिडेट्स हमारे दोनों ग्रुप से अभी सिलेक्ट हुए। जो ऑल इंडिया 7th रैंक आया वरुण कर्नाटी, वरुण कुमार, ये नलगोंडा मिरालगुड़ा का निवासी है, तेलंगाना का। उसके साथ साथ 16th रैंक तृप्ति डोडमी से महाराष्ट्र की, 25th रैंक वैभव गोंदणे महाराष्ट्र, 33 रैंक मनीषा अवड़े महाराष्ट्र, 39th रैंक हेमंत पाटिल महाराष्ट्र, 44th रैंक अक्षय अग्रवाल महाराष्ट्र, 49th रैंक मेरी रेंगेना वर्गीस केरला, 50th रैंक रंगश्री टी के आंध्र प्रदेश, 54th रैंक सुमित कुमार राय बिहार, 57th रैंक मोहम्मद शाहिद नागर कर्नूल अच्चमपेट हमारे तेलंगाना के, और 75th रैंक मैलारोपु नवीन तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये 11 लड़कियां जो है वो जो टॉप 100 में टॉप किए। हमें काफ़ी खुशी है इनके सक्सेस के बारे में। पिछले 3-4 सालों से हम व्हाट्सएप से ज़रिए बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे नतीजे हमें इसमें से मिल रहे हैं और उससे देख के और भी बच्चे अभी इसका पार्ट हो रहे। इवन जो सक्सेस जिनको मिला पिछले साल, खासकर जो हमारे अनुदीप दुरी सिट्टी जो ऑल इंडिया नंबर 1 थे तेलंगाना से, कोया हर्षा ऑल इंडिया नंबर 6, और पृथ्वी तेज नंबर 24, सिलम साई तेजा नंबर 44, ये सब लड़के अभी सर्विस में ज्वाइन होने के बाद भी हमारे ग्रुप में मेंटर का काम कर रहे हैं। और जो नए आने वाले लड़कियां हैं उनको खासकर वो लोग गाइडेंस दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये जो हम कर रहे हैं काम बेसिकली ये बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी है। हमारे रेगुलर ड्यूटी के अलावा ये समाज के लिए हम भी कुछ हमारा देना है। हम समाज के लिए इंसानियत के तौर पे हमें कुछ करना है। इस इंसानियत के भावना से ही हम ये काम कर रहे हैं।
इसमें हम किसी से भी कुछ पैसे का वगैरह कुछ नहीं रहता। और ख़ासकर जो हमारे समाज में जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो इकोनॉमिक के कारण के जो पीछे है, वैसे बच्चों को खासकर हम ये ऑनलाइन पे हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग दिल्ली जाना या कई क्लासेस में जाना जिनके लिए मुनासिब नहीं होता, ऐसे लोगों को हम ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए गाइडेंस दे रहे हैं। भागवत साहब, ये बताइए कि कितने साल से ये ग्रुप फॉर्म किए, यानी कि कितने लोग शामिल हैं, किस तरह काम करता है ग्रुप आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप? अभी हमारे पास में 5 ग्रुप है, एक 2 ग्रुप इंटरव्यू के हैं, उसके अलावा 3 ग्रुप खासकर प्रीलिम्स के ग्रुप है, उसमें महाराष्ट्र के प्रीलिम्स का ग्रुप है और 2 ग्रुप जनरल प्रीलिम्स के ग्रुप है। तकरीबन यानी 5 ग्रुप के तकरीबन 1200-1300 लड़के आज एक ग्रुप के ऊपर है, उसके साथ साथ मेंटर्स भी है। प्रीलिम्स के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए जनरली लड़के अपने आप प्रिपेयर करते हैं, या फिर जो हाल ही में जो सक्सेस मिला वो लड़के इनको मेंटर करते रहते हैं। बट इंटरव्यू के स्टेज पे लोग जब आ जाते हैं तो मेरा रोल इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैं इंटरव्यू के समय जो कोई इंटरव्यू जा रहा है एक ग्रुप में से, वो हर एक लड़का लड़की से मैं पर्सनली बात कर लेता हूँ, उनको क्या क्या सवाल उनको वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। दिसंबर से लेके अप्रैल तक 4-5 महीने तक मुझे जो कुछ मेरे काम के अलावा 2-3 घंटा टाइम मिलेगा दिन का, वो मैं बच्चों के लिए स्पेंड करता हूँ। आप कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा है, यानी इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपको तेलंगाना स्टेट में। ये 2 कैसा मैनेज कर रहे हैं आप? 2 यानी लड़कों की यानी फ्री जो सर्विस दे रहे हैं आप, सोशल सर्विस के अलावा फिर आप पुलिस कमिश्नर का भी अहम पोस्ट है, इसके बारे में बताइए कैसा मैनेज करते हैं आप? मुझे थोड़ा मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। मैं खासकर ये 4-5 महीने का समय रहता है, मैं फिर बाकी एक्टिविटी बाजू में रखते हुए मेरा काम और ये बच्चों की तरफ भी मैं ध्यान देता हूँ। खासकर मेरा ऑफिस घर से एक घंटे के दूरी पे, मैं ऑफिस से घर आते समय भी इनसे बात करता हूँ, यहाँ से ऑफिस से फिर घर जाते समय फिर 1 घंटा बात करता हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा पहला काम जो है कि दिन के जो पेपर आते 4-5 पेपर पढ़ के उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सब बच्चों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ, इसी में दिन की शुरुआत हो जाती है। तो बच्चों से बात करने से मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती है। भागवत साहब, ये बताइए ऐसे कई अभी नौजवान मौजूद है जो तैयारी करना चाहते फ्यूचर ने, जैसा अब अभी थोड़ी देर पहले तो तकरीब हुई फंक्शन में आप बोल रहे थे कि LKG से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस सिविल सर्विसेज का, इसके बारे में थोड़ा एक बड़ा मैसेज दीजिए नौजवानों के लिए। ये देखिए, एग्ज़ाम के लिए 21 साल कम से कम उम्र चाहिए, और ओपन कैटेगरी के लिए 32, OBC के लिए 35 और SC/ST के लिए 37 एज है। इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन SC/ST OBC के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप 1, 2, 3 ये 3 कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्वेशन है। अभी जो कुछ बहुत कम उम्र में कुछ लोग अपने बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं कि तुमको सिविल सर्विस करना वगैरह, ये मैं नहीं समझता ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम बच्चा अगर इंटर करे तो वो उसको मालूम रहता है कि क्या करना है आगे जाके। बच्चा इंटर होने के बाद आप ग्रेजुएशन से फर्स्ट ईयर से अगर प्रिपेयर कर लिए तो 2-3 साल का समय अच्छा रहेगा कि आप 21 साल की उम्र में पक्का एग्ज़ाम को अपीयर हो सकते हैं। बट छोटे छोटे बच्चों को आप अभी से आप ये करो, आप वो करो, अगर उनके ऊपर आप प्रेशर करेंगे तो अच्छा नहीं है। आप उनको एक्सपोज करो बट प्रेशर मत करो। एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का एक टेस्ट रहता है बच्चों का साइकोलॉजी में, वो एप्टीट्यूड क्या है बच्चे का वो देख के आप उनको आप मेंटरिंग कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे में पोटेंशियल क्या है, बच्चा कहाँ इंक्लाइंड है, वो देख के माँ बाप भी उनको उस डायरेक्शन में माँ बाप ने लेके जाना चाहिए। इस दौरान जो आप ग्रुप फॉर्मेशन किए हैं, आप इन्हें नौजवानों को इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप इन्हें तैयार कर रहे हैं, इस दौरान ये माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों का कैसा रुझान, कैसा बिहेवियर रहा है ना, ये बताइए कैसा उनका एप्टीट्यूड है? मुझे पिछले बार भी उससे पिछले बार भी मैं माइनॉरिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के दरमियान मुझे मिलते हैं, और उनको मैं जब देखता हूँ उनका प्रिपरेशन मैं भी थोड़ा सा खास एक करवा लेता हूँ, खासकर पर्सनल लॉ के बारे में हो, क्योंकि मैं भी लॉ पढ़ा हूँ, उसके बारे में सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सवाल है, जो या फिर जो अपना ट्रिपल तलाक के इशू जो काफ़ी सालों से चल रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया, उसके या फिर इवन कौम में सिया और सुन्नी है मुस्लिम कम्युनिटी में, या फिर बाकी माइनॉरिटीज़ में जो इश्यूज़ है, मैरिज से लेकर हो, डिवोर्स के लेकर हो, पर्सनल लॉ रिलेटेड, ये सब इश्यूज़ के बारे में मैं बच्चों को एक्सपोज करता हूँ। और जो कभी कभी उनको ट्रिकी सवाल भी पूछे गए इंटरव्यू में, तो एक लास्ट ईयर एक हमारे महाराष्ट्र से एक अंसार से एक नाम का लड़का 21 साल की उम्र में वो IAS के लिए सिलेक्ट हुआ, अभी वेस्ट बंगाल काडर में, उसके फादर ऑटो चलाते, जालना का रहने वाला बच्चा है,
उस बच्चे का इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा गया था, उसका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा था। उसको एक सवाल पूछा था उस समय कि इंटरव्यू बोर्ड में, आप शिया हो या सुन्नी हो, तो उसने बताया था कि मैं इंडियन मुसलमान हूँ। वो आंसर सबको अच्छा लगा था। तो ये इस तरह से जो है आपको कभी कभी स्पेसिफिक सवाल भी पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, उसमें आप कुछ हर्ट होने की या कुछ ये नहीं है, बात नहीं है। आप जो है बैलेंस उसका जवाब देना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता। और ख़ासकर माइनॉरिटी के बच्चों को मैं देखता हूँ, काफ़ी मेहनत करके बच्चे आते हैं और उनको जो रोल मॉडल्स है, वो रोल मॉडल्स वैसे समाज में कम दिखाई देते, बट स्ट्रगल करके वो वहाँ तक पहुँच जाते। तो वो अगर ये स्टेज पार कर लिए, एक बार सिलेक्शन वगैरह हो गया, तो वही बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं समाज में। अभी हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, मुजम्मिल खान साहब का लड़का आया, उसके बाद में लास्ट ईयर यहाँ पे जेबा बख्तियार जेबा थी, 62nd रैंक थी। अभी इस साल 57th रैंक मोहम्मद शाहिद अच्चम पेटनागर कर्नूल का है। तो यह महाराष्ट्र में भी मेरे ग्रुप के और 2 लड़के हैं, एक जायब शेख नाम का लड़का और उसके साथ साथ रियाज सैयद नाम का लड़का। 2 लड़के मेरे ग्रुप के महाराष्ट्र में भी है। तो ये सब लड़के अभी काफ़ी अच्छी वो लोग पढ़ाई करके यहाँ तक आए। मोहम्मद शहीद के बारे में तो मैं खासकर बताना चाहता हूँ, ये 21 साल में इसने 2 एग्ज़ाम क्रैक कर ली। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में इसका 45th रैंक आया 87 बच्चों में ऑल इंडिया में, और अभी इसमें 759 बच्चों में उसका 57 रैंक आया है। तेलंगाना का 2nd टॉपर है अभी वो। तो अभी माइनॉरिटी के बच्चे भी कहीं माइनॉरिटी के कारण पीछे नहीं है, अपने बिल्कुल वो लोग भी अच्छा सक्सेस उनको मिल रहा है। बस एक गोल सामने रख के फोकस अप्रोच से काम करना चाहिए। भागवत साहब, कुछ टिप बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टिप जिससे क्रैक कर सकते हैं मेन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान लिखना आसान हो जाए, ऐसा कुछ टिप है आपके पास? ऐसा कुछ फार्मूला तो नहीं रहता सिविल सर्विस का, क्योंकि इसमें एक है, ये हम हमेशा बोलते हैं, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन की रन है। इसमें आपको 2 साल 3 साल पक्के लगान से मेहनत करके इसमें आपको काम करना है, आपको ज़रूर सक्सेस मिल जाएगा। और साथ साथ अगर आपको कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो आप प्लान बी, जिसमें आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक में प्रोबेशन ऑफिसर का करते हैं, या CAPF है, या IB के ACI वो की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, ये जो एग्ज़ाम है आप लिख सकते हैं। तो कोई तो हाथ में मिलेगा आपको, और साथ साथ में आप प्रिपरेशन कीजिए, तो छोड़ना नहीं। लेकिन कभी भी अगर आपके दिल में है कि करना है तो उसको लास्ट तक लेके जाना आपका काम है, तो उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। कड़ी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस जैसे कड़े इम्तिहान भी हासिल किए जा सकते हैं। महेश भगत साहब का ये तासुर था। कैमरामैन शेख निजामुद्दीन के साथ SM बिलाल, सियासत TV। सियासत TV को उम्मीद है कि करियर गाइडेंस के इस मुनफरद निवेद के प्रोग्राम से तलबा और तालिबात की रहनुमाई मिलेगी। सियासत करियर गाइडेंस प्रोग्राम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। SM बिलाल को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।